बीन में आपका खैर मकदम है। सामीन, मुल्क आज 79वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब हस्ब रिवायत दिल्ली के लाल किले पर मुनक्कद हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया, जो 102 मिनट तक जारी रहा। ये मुल्क की तारीख में किसी वज़ीर-ए-आज़म का सबसे बड़ा खिताब रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तकरीबात रिवायती तरीके पर मुनक्कद हुई। अलबत्ता किश्तवाड़, पहाड़ और साने के पेश नज़र रक्स व मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्कद नहीं किए गए। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में बख्श स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने परचम लहराया और हाजरीन से खिताब किया। वज़ीर आला ने जज्बाती अंदाज में रियासत के मामले पर इज़हार ख्याल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही घर घर दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी और मरकज के साथ साथ अदालत आलिया तक लोगों के जज्बात और एहसासात पहुंचाए जाएंगे। इधर गांधरबल और बड़गाम जिला मराकज के साथ साथ तमाम ज़ैली दफातर में भी रिवायती तरीके पर यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। एक रिपोर्ट इमरान नायको से। कश्मीर में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी परचम लहराया और सिक्योरिटी फोर्सेज व स्कूली दस्तों की शानदार परेड पर सलामी ली। ये तकरीब उमर अब्दुल्ला की बतौर वज़ीर आला पहली यौम आज़ादी तकरीर थी, जो जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत की बहाली के बाद हुई और उमर अब्दुल्ला को एक दहाई से जायद अरसे बाद बख्श स्टेडियम में कौमी तकरीब की सदारत का मौका मिला। अपने खिताब में वज़ीर आला ने किश्तवाड़ ताने पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया और मुतासरीन को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत से अब तक जम्मू कश्मीर में आने वाली सियासी तब्दीलियों पर रोशनी डाली, खुसूसी दर्जा और रियासती हैसियत के खात्मे पर अफसोस का इजहार किया और रियासती दर्जे की बहाली के लिए 8 हफ्तों पर मुश्तमिल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का ऐलान किया। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा, मैं आज असेंबली को जवाबदेह हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे मंत्री जो हैं, मेरे मिनिस्टर जो हैं, मेरे वजीर जो हैं, वो असेंबली को जवाबदेह हैं। असेंबली के मेंबरान जो हैं वो लोगों को जवाबदेह हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अफसर जो हैं वो हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, या कम से कम इलेक्टेड को हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए और लोगों के फायदे के लिए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, उसको अमली जामा पहनाने की जम्मू कश्मीर में अशद जरूरत है। इससे कबल वज़ीर आला ने लाल चौक में वाक़िया बलिदान स्तंभ पर गुलहाई अकीदत पेश किए और शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए खामोशी इख्तियार की। तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस अरुण पाली, दीगर मुअज़्ज़ज़ जजेस, आला फौजी व सिविल अफसरान, अरकान असेंबली, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात और मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। शहर के दीगर हिस्सों में भी इदारों और सरकारी दफातर में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया, सलामी दी और मुजाहिदीन आज़ादी, सिक्योरिटी एहलकारों और किश्तवाड़ बादल फटने के सानहे में जांबाज होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने श्रीनगर रिंग में परचम कुशाई की, जिसमें हाजिर सर्विस व साबिक जजेस, वकला, अदालती अफसरान और सिविल व पुलिस इंतजामिया के अफसरान शरीक हुए। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR के दफ्तर पोलव्यू श्रीनगर में डायरेक्टर नीतीश राजौरा ने कौमी परचम लहराया। इसी तरह इनकम टैक्स ऑफिस दिचिनार राजबाग में कमिश्नर इनकम टैक्स ने तकरीब की सदारत की। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर करनगर में कमिश्नर ने परचम कुशाई की, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इसके 9 मुंसलिक अस्पतालों में प्रिंसिपल की क़यादत में तकारीब मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सुल्तानुल आरिफीन वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल में शानदार तकरीब मुनक्किद की, जहां चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी ने परचम लहराया। जिला बड़गाम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीब की सदारत की, जबकि बड़गाम जिला के तालीमी इदारों में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। जिला गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन ने कमरिया स्टेडियम में परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। वसी कश्मीर के तमाम अजला में यौम आज़ादी कौमी जज्बे, अवामी शमूलियत और हुब्बुल वतनी के अज़म के साथ मनाया गया, जहाँ हर जगह तिरंगा लहराता रहा और अमन, इत्तेहाद व तरक्की के अहद की तजदीद की गई।
वस्ती कश्मीर में यौम आजादी के मौके पर मुनक्कदा तकरीबात पर रिपोर्ट सुना रहे थे इमरान नायकूम। इधर जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर नायब वजीर आला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अलावा दीगर कई मामलात पर बात की। उन्होंने पाडर किश्तवाड़ सानिया पर भी रंजो गम का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों के साथ ताज़ियत की। नायब वज़ीर आला ने मुतासिरा कौमों की जरूरी मदद और मुआवनत की यकीन दहानी कराई। इस दौरान रियासी, कठुआ और राजौरी के साथ साथ पुंछ में भी आज के दिन की मुनासिबत से जिला और सब जिला सतह के साथ साथ तहसील सतह पर भी तकरीबात का एहतमाम रहा। तफसीलात जावेद मेहराब से। खत्ते की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्कद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। आज के दिन की मुनासिबत से जिला और सब जिला सतह के साथ साथ तहसील सतह पर भी तकरीबात का एहतमाम रहा। तफसीलात जावेद मेहराब से। खत्ते की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्कद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वजीर आला ने ठीक 10 बजे कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर नायब वजीर आला ने अपने खिताब में लोगों को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की और कल कश्तवाड़ पाडर में मचेल माता दरबार के पास आई दर्दनाक कुदरती आफत और दिल दहला देने वाले हादसे को याद करते हुए मासूम लोगों को यह बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया और यकीन दिलाया कि दुख की इस घड़ी में वो हादसे के शिकार हुए लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वहीं उन्होंने यौम आजादी पर बोलते हुए कहा कि ये दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो आजादी की सुबह के खातिर अपनी सब कुछ कुर्बान कर गए और हम पर ये जिम्मेदारी छोड़ गए कि हम अपनी आजादी की हिफाजत करें और मुल्क की तरक्की को बुलंदी तक ले जाएं। इस दौरान आज तकरीब में पुलिस, फौज, एनसीसी कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। आज कश्तवाड़ हादसे के मद्देनजर तकरीब सादगी से मनाई गई और सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। प्रोग्राम में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी बड़ी तकरीब जिला कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां ट्रांसपोर्ट और खेल महकमे के वजीर काबीना सतीश शर्मा ने कौमी परचम लहराया और इस मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर वजीर सतीश शर्मा ने कश्तवाड़ सानिया पर अफसोस का इजहार किया और आजादी के मौके पर कठुआ की तरक्की और तामीर के मुतल्लिक लोगों को रोशनास कराया। वहीं रियासी जिले में जिला हेडक्वार्टर के स्पोर्ट्स स्टेडियम यौम आजादी की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन सरब सिंह नाग ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर कश्तवाड़ सानिया पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने यौम आजादी के मौके पर रियासी के अवाम से मुल्क के लिए काम करने की तलकीन की। वहीं पीर पंचाल सरहदी जिला राजौरी में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन एडवोकेट नसीम लियाकत ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजौरी में कौमी परचम लहराया और रस्मी मार्च पास्ट में सलामी ली। यहाँ भी तकरीब कश्तवाड़ सानिया के चलते सादगी से मनाई गई। इसी तरह पुंछ में यौम आजादी की तकरीब में महकमा जल शक्ति और जंगलात के वजीर जावेद राना ने जिला हेडक्वार्टर पुंछ में कौमी परचम लहराया और इस मौके पर पुलिस, फौज के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर खत्ते के तमाम अजला में कश्तवाड़ सानिया के मद्देनजर यौम आजादी की तकरीबात इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। समी डोडा जिले के तीनों अजला में यौम आजादी की तकरीबात आज पाडर हादसे के बायस इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई और ये तकरीबात मुख्तसर नहीं, खत्ते के तमाम जिला, सब जिला, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टरों पर भी तिरंगा लहराया गया। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। वादी चिनाब के शहरों गांव में सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच यौम आजादी की तकरीबात नहायती मुख्तसर और सादगी के साथ अंजाम दी गई। रामबन में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब जिला पुलिस लाइन चंद्रोग रामबन में मुनक्किद हुई, जहां डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने कौमी झंडे को लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान और एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता के अलावा तमाम जिला हुक्काम और सरकारी मुलाजमीन और सैकड़ों की तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों और रजाकारों ने शिरकत की। सब डिवीजन बानहाल में एसडीएम बानहाल मोहम्मद नसीब, रामसू में एसडीएम सईद मुजाहिर हुसैन शाह, उकरहाल पुगल परिस्तान में तहसीलदार नासिर जावेद, बटोत में तहसीलदार विजय कुमार शर्मा,
राजगढ़ में तहसीलदार मेजर सिंह और गूल में एसडीएम गूल इम्तियाज अहमद ने कौमी झंडे को लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। जिला किश्तवाड़ में यौम आजादी की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाई गई और पाडर में बादल फटने के नतीजे में इंसानी जानों के जिया के पेश नजर तमाम प्रोग्राम परचम कुशाई और परेड तक ही महदूद कर दिए गए। पाडर में बचाव कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे डीआईजी डोडा कश्तवाड़ रामबन रेंज श्रीधर पाटिल ने अठोली पाडर में, जबकि छात्रू बोजवा मड़वा और वार्ड 1 में मुतलका तहसीलदारों और एसडीएम साहिबा ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसके अलावा ग्लोबल दिल्ली पब्लिक स्कूल किश्तवाड़ में साबिक का वजीर सजाद अहमद किशलू ने झंडा लहराया और चिसोती पाडर में बादल फटने की वजह से हुए जानी नुकसान पर दिली तौर पर अफसोस का इजहार किया। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा ने अपने मुरासले में लिखा है कि जिला डोडा के मुख्तलिफ मुकामात पर भी यौमी आजादी की तकरीबात सादगी के साथ मनाई गई और कश्तवाड़ पाडर साहने के पेश नजर तमाम कल्चरल प्रोग्रामों को मुलतवी किया गया। जिला डोडा में सबसे बड़ी तकरीब सदर मुकाम डोडा में अंजाम दी गई, जहां डीडीसी चेयरपर्सन डोडा धनेतर सिंह कोतवाल ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसके अलावा डोडा के सब डिवीजन बदरवा और तहसील सदर मुकाम पर मुतलका तहसीलदारों और एसडीएम साहिबान ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इधर सब डिवीजन गूल के दूर उफ्तादा इलाका इंद में अपने असातिज़ा और दीगर बच्चों के साथ यौम आजादी की तकरीब में शामिल होने हाई स्कूल इंद की तरफ जा रही 8वीं जमात की एक तालिबा सपना देवी दख्तर गिरधारी लाल साकना छछवा गूल रास्ते में मुमकिन दिल का दौरा पड़ने से लुकमाजल हो गई है और इस तालिबा की मौत की वजह से हाई स्कूल इंद में यौम आजादी की तकरीबात मुख्तसर और सादा कर दी गई। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। इधर यौम आजादी के सिलसिले में अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अहाते में मुनक्कद हुई, जहां काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर काबीना वजीर सकीना इत्तू ने तामीर और तरक्की के हवाले से बात की और साथ ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की भी बात की। एक रिपोर्ट इस तारीख से। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी कश्मीर में भी यौम आजादी की तकरीब नहायत जोशो खरोश, हुब्बुल वतनी और कौमी जज्बे के साथ मनाई गई। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियान में समेत तमाम अजला में मुख्तलिफ जिनमें कौमी परचम लहराया गया, मार्च पास्ट की सलामी ली गई और अवाम की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। अनंतनाग जिला में सबसे बड़ी तकरीब शहीद हुमायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 22 खनबल में मुनक्कद हुई, जहाँ काबीना वजीर बराए तालीम, सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौका पर जिला के तमाम अवामी नुमाइंदे, डीडीसी चेयरपर्सन, डीआईजी साउथ कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग व दीगर सिविल व पुलिस अफसरान, फौज और सीआरपीएफ के एहलकार मौजूद थे। पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्कद हुई, जहाँ डीडीसी चेयरपर्सन सैयद अब्दुल बारी ने कौमी परचम बुलंद किया। दूसरी बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स अवंतीपोरा में मुनक्कद हुई, जहाँ एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मुश्ताक अहमद लोन ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। कुलगाम जिला में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे ने परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। शोपियान जिला से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बटकोरा शोपियान में मुनक्कद हुई, जहाँ डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर, एसएसपी और दीगर आला अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में अवाम और फौज समाजी शख्सियात मौजूद थी। ताहम किश्तवाड़ में हालिया कुदरती आफत के अलमनाक साहे के पेश नजर तमाम अजला में सकाफती मौसूकी और अवार्ड की तकरीबात को मौखर कर दिया गया और तमाम मुकर्रीन ने किश्तवाड़ थाने में जान बहरे अफराद की लवाकिन के साथ ताजियत का इजहार किया। जनूबी कश्मीर के तमाम सब डिविजनल तहसील और ब्लॉक सतह पर भी कौमी तकरीबात का एहतमाम किया गया था, जहाँ अदलिया, म्युनिसिपल इदारे, सेहत, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर महकमा के अफसरान ने कौमी परचम लहराया और वतनी का इजहार किया।
जनूबी कश्मीर में यौम आजादी के मौके पर मुनक्कदा तकरीबात पर मबनी रिपोर्ट एस तारिक सुना रहे थे। इस दौरान बारामुल्ला में सबसे बड़ी तकरीब शौकत अली स्टेडियम बारामुल्ला में मुनक्कद हुई, जहां दी तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने परचम लहराया और सलामी दी। पाडर हादसे के पेश नजर आज की तकरीब मुख्तसर रखी गई। शुमाली कश्मीर में मुनक्कदा तकरीबात के हवाले से एक रिपोर्ट करामत कुयूम की ज़बानी। शुमाली कश्मीर के तीनों अजला कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला में यौम आज़ादी तकरीबात मुनक्कद हुई। तफसीलात के मुताबिक जिला बारामूला में यौम आज़ादी की तकरीबात पंचायत सतह से लेकर डिवीजनल सतह तक कौमी परचम लहराया गया और तहसील हेडक्वार्टर और डिवीजनल हेडक्वार्टर पर भी परेड पर सलामी ली गई। जिला में सबसे बड़ी तकरीब प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम बारामूला में मुनक्कद हुई, जहां पर दी तरक्की वज़रात के वजीर जावेद अहमद डार ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। वजीर मौसूफ के तकरीर के साथ ही ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची। उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डीसी बारामूला ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। डिवीजनल हेडक्वार्टर पट्टन और गुलमर्ग में एसडीएम साहिबान ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली, जबकि सोपोर सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर एडिशनल डीसी सोपोर ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इधर उड़ी से हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल ने इतला दी है कि उड़ी में सबसे बड़ी तकरीब स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां पर एसडीएम उड़ी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली, जबकि तहसील बुनियार में तहसीलदार बुनियार ने परेड पर सलामी ली और झंडा लहराया। इधर कुपवारा से हमारे नुमाइंदे फयाज हमीद ने इतला दी है कि यौम आज़ादी की तकरीबात जिला भर में मुनक्कद हुई और सबसे बड़ी तकरीब कुपवारा हेडक्वार्टर पर मुनक्कद हुई। इस तकरीब पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड कुपवारा के चेयरमैन इरफान पंडित पुरी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इधर सब डिवीजन हंदवारा में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन हंदवारा में मुनक्कद हुई, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा जावेद मसूद ने कौमी परचम लहराया। इधर सरहदी तहसील करना से हमारे नुमाइंदे इशफाक सैयद ने इतला फराहम की है कि करना में सबसे बड़ी तकरीब मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्कद हुई, जहां पर एसडीएम करना जफर अहमद लोन ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली, जबकि टंगडार में चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी मंसूर अहमद मीर ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। जिले बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे अंजुम ने इतला दी है कि जिला भर में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात मुनक्कद हुई। जिले बांडीपोरा में सबसे बड़ी तकरीब शेरी कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बांडीपोरा के चेयरमैन अब्दुल गनी बख्श ने कौमी परचम लहराया, जबकि गुरेज सब डिवीजन में एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इधर सब डिवीजन चंबल में एसडीएम चंबल ने तकरीब पर झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। शुमाली कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्कदा तकरीबात पर रिपोर्ट सुना रहे थे करामत कुयूम। इस दौरान उधमपुर में आज यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान कई मुलाजमीन को तौसीफी असनाद और इनामात से नवाजा गया। जीएमसी उधमपुर के डॉक्टर ताहिर मुहिद्दीन को शोबे सेहत में काबिल कदर खिदमात के एतराफ में तौसीफी असनाद से नवाजा गया। इधर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ट्रांसमीटर शंकराचार्य, नारबल, ऑल इंडिया रेडियो कुपवाड़ा और उड़ी स्टेशन पर भी आज कौमी परचम लहराने की तकरीब मुनक्कद हुई। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में डीडीजी इंजीनियरिंग गुरबिंदर सिंह ने परचम लहराया। इस मौके पर प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आकुन और मुख्तलिफ शोबों के अमले और अफसरान के अलावा सीआरपीएफ के दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हेड ऑफिस में परचम लहराने की रस्म अदा की, जबकि सिक्किम जोरा के अहाते में डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कौमी परचम लहराया। इधर तमाम सरकारी दफातर बशमूल अदालत आलिया में भी कौमी परचम लहराने की रस्म अदा की गई, जबकि तमाम सरकारी इदारों का चरागाह किया गया है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। वजीर आजम टीबी निश पाक भारत मुहिम अवमी अथवास टीबी बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खतमच मुहिम जारी। मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए टीबी बीमारन बेहतरीन तो मयरी गजा बदस थावन शामिल। सिर्फ तास ही टीबी बीमार हिंद अलामत सास सत बलगम, थक सत खूनच मिलमिश, गंडथी पट ताप, प्रथ विज सीनस दोद, गर्दन या नरि गंडन वर्म, रोदले औरत तो वजन कम गसन हर यमो मज अलामत तेल करू नजदीक आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर पुलवामा तो शुबेन सत रब्त टीबी गलियो जिंदगी फाफलायो। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन गुज़श्ता रोज किश्तवाड़ के पाडर इलाके में बड़े पैमाने पर बादल फटने के वाक़े में सरकारी तौर 50 से ज्यादा लोग अज़जा हुए और 150 से ज्यादा के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि लापता हुए लोगों के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। बादल फटने के इस वाक़े में सरकारी तौर 50 से
से ज्यादा लोग अज़जा हुए और 150 से ज्यादा के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि लापता हुए लोगों के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। बादल फटने के इस वाक़े के बाद ही इमदाद और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए मशीनें के बाद ही इमदाद और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए मशीनें भी काम पर लगा दी गई हैं। एक रिपोर्ट मुश्ताक देव की ज़बानी। कल दोपहर को तकरीबन 12:30 बजे मुल्क को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से मचैल मंदिर से दर्शन के बाद वापस आ रहे और दर्शन की खातिर जाने वाले यात्री जो चशोती नामी एक गाँव में लगे एक लंगर में खाना खा रहे थे और कुछ यात्री जो खाना खा के फारिग हो चुके थे। चशोती गांव के बालाई हिस्से में बादल फटने से आए तेज बहाव वाले पानी मलबे और पत्थरों की जद में आकर इस आसमानी आफत के शिकार हो गए हैं। अलबत्ता कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैकड़ों लोग इस आफत की जद में आकर बह गए हैं, मिट्टी व पत्थरों के नीचे दब गए हैं और कुछ जख्मी हालत में पड़े रहे। चशोती गांव के कुछ रिहायशी मकानात भी कई मकानों समेत बह गए हैं। ये खबर सुनते ही जिला इंतजामिया मुतहरिक हुई, मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की। फौज, पुलिस, रेड क्रॉस, अबाबिल और हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी किश्तवाड़ के रजाकार राहत कारी के काम में मसरूफ हुए। जख्मी अफराद जिनकी तादाद सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक 107 है, में से जायद 50 अशखास को जम्मू मुंतकिल किया गया है, जिन्हें वहां पहुंचाने के लिए न सिर्फ जिला किश्तवाड़, जिला डोडा बल्कि जम्मू से एम्बुलेंस को मंगाया गया था और तब जाकर इन जख्मियों की मुंतकिली मुमकिन हो पाई है। कंट्रोल रूम पाडर से मिली खबर के मुताबिक 47 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिनकी लाशें अथौली के अस्पताल में रखी गई थी। इसी कंट्रोल रूम की इतला के मुताबिक 70 यात्री लापता हो गए हैं। आज भी लापता हुए लोगों की तलाश का काम जारी रखा गया है। इस काम पर नजर रखने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू, IGP जम्मू, DIG मुतल्लिका, चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकर और मेंबर असेंबली पाडर सुनील शर्मा भी पाडर में मौजूद हैं। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शाम को बरास्ता सिंह कंडाब किश्तवाड़ पहुंचेंगे और कल चशोती जाकर मौका व हालात का जायजा लेंगे। चशोती के जो रिहायशी लोग इस वाक़े में फौत हो गए हैं, उनमें से कुछ की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई है। जिला किश्तवाड़ में अमूमन और पाडर सब डिवीजन में खुसूसन माहौल मातमकुना है और हर तरफ मायूसी छाई हुई है। ये थे पाडर से मुश्ताक देव। इस साने के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम का माहौल है और आज यौम आज़ादी की तकरीबात को सानिए के बाद जहां मुख्तसर किया गया, वहीं इस वाक़े पर रंज का भी इजहार किया गया। इस दौरान पाडर में पेश आए हादसे के हवाले से हमने DDC चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर से बात की, जो गुज़श्ता रोज से आज खुद बचाव कार्रवाई में शामिल हैं। मौसूफा ने बताया कि अभी हलाक हुए अफराद या लापता हुए अफराद के बारे में हतमी तौर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस मकाम पर दूसरे इलाकों के लोग भी दर्शन के लिए आए थे और उनके बारे में तफसीलात हासिल करना बाकी है। बिल्कुल, वहाँ जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ वहीं पे साथ में लंगर था और लोग जो है लंगर ले रहे थे, वहाँ पे खा रहे थे। और जो हमारा वहाँ एक ब्रिज है जिससे क्रॉस करके जो माता के दर्शनों के लिए हम लोग जाते हैं, आगे हमोरी एक गांव है वहाँ के लिए, तो उस ब्रिज पे भी आवाजाही बहुत ही, आधे श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे थे, आधे जा रहे थे। और वहाँ छोटी छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पे भी लोग थे। अच्छा, जो लोकल हमारे वहाँ लोग हैं वो भी अपने घरों में उनको रहने की सुविधा देते, तो वहाँ पे भी काफी यात्री थे। तो मतलब नंबर्स आप कहें कि एक्चुअल में कोई एग्जैक्ट नंबर जो है अभी तक नहीं सामने आ रहा कि टोटल कितने मतलब होंगे वहाँ मलबे के अंदर। जो मतलब अभी ऑफिशियली रिपोर्ट है 55 के अबव जो है वो डेड बताए जा रहे हैं। और उसके बाद 162 इंजर्ड को जो है पहले तो अठोली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, फिर वहां से जो है उनको शिफ्ट किया गया किश्तवाड़, और जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे उनको वहां से जम्मू भेजा गया। ये कोई 60 के करीब जो है पेशेंट जो है किश्तवाड़ से जम्मू भेजेंगे और उसमें से 4-5 लोग कह रहे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो डेथ टूल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह में 2-4 डेड बॉडीज और निकाली गई हैं और रेस्क्यू जो है चल रहा है। थोड़ा मौसम जो है खराब है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बट रेस्क्यू कंटिन्यू है कल से। मतलब रेस्क्यू में कोई वो नहीं है, हमारी आर्मी, CSF, JKP सारे लगे हुए हैं। तो यही है कि मतलब एग्जैक्ट नंबर जो हम ये अब तभी पता चल पाएगा जब
جن کے لوگ مل نہیں رہے وہ نکل کے آئیں گے، کیونکہ جیسے ابھی بہت سارے لوگ نکل کے آ رہے ہیں کہ ہمارے بھی یاترا کے لیے لوگ گئے تھے، نہیں گھر پہنچے یا نہیں آ پائے. جو یاتری پھنسے ہوئے تھے، ستیش جی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہمارے آنریبل منسٹر ہیں. ان سے میری کل بات ہوئی تھی، انہوں نے کم سے کم 10 سے 15 بسز SRTC کی بھیجی ہیں پاڈر کے لیے، اور مطلب جتنے بھی ہم نے ریسکیو کیے ہیں یاتری سب کو اپنے گھروں کے لیے روانہ کر دیا ہے آج. تو ابھی چل رہا ہے، ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا مطلب ایکچوئل سچویشن جو وہاں کی ہے وہ نہیں ہے. اور ایمبولینسز کی بھی یہاں پہ شارٹیج تھی، اتنی زیادہ تھی نہیں. تو CM صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بھی ایڈجوائننگ ایریاز پہ کال کر کے جو ہے، چاہے وہ ڈوڈا تھا، رامبن تھا، بٹوس تھا یا شری نگر سے بھی بہت ساری ایمبولینسز آئی، کیونکہ ہم لوگوں کو انجرڈ کو شفٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہے. 2 گھنٹے ہمیں وہاں سے پہلے لگ رہے تھے چشوتی سے اٹھولی پہنچانے میں. تو ابھی چل ہی رہا ہے سر. ابھی کچھ میں نے کہا نا کہ نمبرز کا اگر ہم ڈاٹا کہ ابھی کتنے مسنگ ہوں گے، مطلب ابھی ہم کچھ نہیں بول سکتے. ابھی CM صاحب بھی آ رہے ہیں، آن دا وے ہیں، ہم انہیں کو آگے جا رہے ہیں، وہ سنسن سے آ رہے ہیں. بٹ ہمیں لگ رہا تھا شاید PM صاحب کچھ اناؤنس کرے یہاں کے لیے کوئی راحت کا پیکیج، یا کیونکہ جو لوکل وہاں پہ جو لوکل کوئی 7 سے 10 گھر جو ہے ہمارے لوکل بھی گئے ہیں، 10 سے 15 لوکلوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو مطلب کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیکیج کہیں سے نہیں ابھی تک اناؤنس ہوا. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی یہ تھی DDC چیئرپرسن کشتواڑ پوجا ٹھاکر. ادھر سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، سابق وزیر عبد المجید وانی، کانگریس لیڈر اور سابق وزیر GM سروری، سجاد احمد کچلو، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، PDF کے صدر حکیم محمد یاسین، اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری، PDP صدر محبوبہ مفتی، جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکریٹری چودھری محمد یاسین پوسوال، سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم مانی سمیت دیگر سرکردہ شخصیات نے پاؤڈر سانحے پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سوگواران سے تعزیت کی ہے. لیڈران نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے. ادھر گزشتہ شام گاندربل کے کنگن علاقے میں بھی بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے ہیں. تفصیلات رحیم رضوان سے. گزشتہ روز بعد دوپہر ہوئی موسلادھار بارشوں اور بادل پھٹنے سے سب ڈویژن کنگن کے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں درجنوں رہائشی مکانوں میں مٹی، پتھر اور پانی گھس جانے سے نقصان پہنچا ہے، جبکہ 2 گاڑیاں بھی ملبے کے نیچے دب چکی ہے. علاوہ ازیں سری نگر کارگل شاہراہ پر بھی متعدد مقامات پر ملبہ جمع ہوا ہے، جس کے باعث گزشتہ شام شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل میں خلل پڑ گئی. اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز بعد دوپہر سب ڈویژن کنگن کے آری گوری پورا چھترگل علاقے کی نزدیکی پہاڑی میں بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور پانی کے ریلے بہنے لگے. پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ اس کے ساتھ مٹی اور پتھر بھی بہنے لگے. ان پانی کے ریلوں نے پہلے رہائشی محلہ گجر بستی اور آری گوری پورا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور بعد میں پورے علاقے کی اراضی کو بنجر بنا دیا، جس سے دھان کی کھیتی، مکئی، میوہ باغات، سبزی کی کیاریوں اور دیگر خریف فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. علاوہ ازیں علاقے میں 2 درجن رہائشی مکانوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں، آرمی اور جموں کشمیر میوہ باغات، سبزی کی کیاریوں اور دیگر خریف فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. علاوہ ازیں علاقے میں 2 درجن رہائشی مکانوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں، آرمی اور جموں کشمیر پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مکینوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، جس سے انسانی جانوں. کشمیر پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مکینوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، جس سے انسانی جانوں کا زیان نہ ہو سکا. علاقے میں ابھی تک بجلی اور پانی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی. اسی بیچ کشنبل علاقے میں تیز بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جس سے 2 گاڑیاں ملبے کے نیچے دب گئی، جبکہ چند ایک رہائشی مکانوں میں پانی گھس جانے سے انہیں جزوی طور نقصان پہنچا ہے. علاوہ ازیں علاقے میں مکئی، دھان کی کھیتی، سبزی کی کیاریوں اور میوہ باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس بیچ کنگن کی چند ایک رہائشی مکانوں میں پانی گھس جانے سے انہیں جزوی طور نقصان پہنچا ہے. علاوہ ازیں علاقے میں مکئی، دھان کی کھیتی، سبزی کی کیاریوں اور میوہ باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس بیچ کنگن، مرگنڈ، پرنگ، خانن میں بھی پانی کے تیز ریلے بہنے سے سڑکیں تباہ ہوئی اور مکان مرگنڈ، پرنگ، خانن میں بھی پانی کے تیز ریلے بہنے سے سڑکیں تباہ ہوئی اور مکانوں کے صحنوں میں پانی جمع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مرگنڈ، کنگن، پرنگ، وسن اور خانن کے مقامات پر کارگل شاہراہ پر ملبہ جمع ہوا ہے. شاہراہ پر سے ملبہ ہٹانے کے لیے بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے فوری کارروائی کر کے شاہراہ کو قلیل مدت میں قابل آمد و رفت بنایا، جبکہ زوجلہ کے نزدیک
باجری نالا کے مقام پر گزشتہ شام سونمرگ کرگل شاہراہ پر بھاری برقم توڑا گر آنے سے شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی، جس کے باعث لیہ لداخ جانے والے مسافر گاڑیوں کو سونمرگ میں روک دیا گیا۔ اس دوران بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے کل شام سے اپنی اہلکاروں اور مشینیں کام میں لگا کر شاہراہ کو آج صبح سویرے تک قابل آمد و رفت بنایا اور ان مسافروں کو آج سونمرگ سے کرگل کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔ دری اسنا عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ آری گوری پورہ میں ماہی ٹیمیں روانہ کی جائے تاکہ نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرین کے حق میں سرکاری امداد واگزار کی جائے۔ یہ تھے گاندربل سے رحیم رضوان۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمیرہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ